हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं मैथ्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। उसकी एक्सरसाइज है 4.3। उसके कुछ क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन को कंप्लीट करके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले वाले चैप्टरों के सभी चैप्टरों के वीडियो आपके अपलोड कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। आपके चैप्टर फर्स्ट से लेके तो 4 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन करवाया है, तो आप उसको वॉच करके अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? पूछा गया है क्वेश्चन में। ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी दुगनी है, मतलब लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है पहले कि संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो हम पहले लंबाई चौड़ाई मानेंगे। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। माना, ठीक है, क्या दिया क्या है आपको? लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले हम क्या मान लेंगे? चौड़ाई को x मान लेंगे, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई हमने मान ली। माना बगिया की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर दिया, मतलब सवाल किस में? आपका मीटर में। ठीक है, जो उसकी लंबाई चौड़ाई किस में होगी? मीटर में। ठीक है, तो बगिया की चौड़ाई कितनी मान ली? x मीटर। तब अगर x हम मानते हैं, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी इसकी दुगनी। क्वेश्चन में दिया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो अगर लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी दुगनी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, और ये भी किस में आएगा? आपका मीटर में। ठीक है ना? अब हमें क्वेश्चन में दिया उसका क्षेत्रफल। यहाँ क्या दिया है आपको? उसका क्षेत्रफल, है ना। ठीक है, तो देखो जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, दो चीज़ होती है। अगर ये एक लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है ना, ये इसकी लंबाई हो गई एल का मान कितना हो गया? 2x, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, b, और b का मान कितना हो गया? आपका x। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक आयत, है ना। तो बगिया कैसे होगी? आयताकार बगिया होगी। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि आयताकार बगिया, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि आयताकार है कि वर्गाकार है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 800 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है वो हमने पीछे पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। L इंटू बी बराबर कितना दिया है आपको? 800। L मतलब लंबाई, ठीक है, L मतलब लंबाई, और B मतलब चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब L की वैल्यू कितनी है? आपकी लंबाई कितनी है? 2x, और इंटू B की वैल्यू कितनी है आपकी? x, और इजिकल टू कितना? 800। ठीक है, 2x का x में गुणा किया, कितना आ गया आपका? 2x स्क्वायर बराबर कितना? 800। x स्क्वायर बराबर x का मान निकालेंगे, x स्क्वायर का मान निकालेंगे, 2 गुणा में डिवाइड पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 800/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 400। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? x का, तो इसका टाइम क्या लग जाएगा? रूट। ठीक है, x बराबर, है ना, रूट में कितना? 400। x बराबर 400 के फैक्टर कितने होते हैं? कितने होंगे आपके? 20 कितना होता है? 400। वैसे प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन कभी भी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है, तो हम किस में निकाल रहे हैं? सीधा प्लस में ले रहे हैं। ठीक है ना। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? एक पेयर बन गया। देखो 20 कितना होता है? 400, मतलब 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। ठीक है, तो कितना बाहर निकल गया? 20 निकल गया, है ना। तो ये 20 क्या है? उसकी चौड़ाई है ना। तो 20 क्या होगा इसकी? तो चौड़ाई, चूंकि चौड़ाई b बराबर कितनी थी? x, और x का मान कितना है? 20, तो 20 मीटर, है ना। अब पूछा है उससे लंबाई कितनी थी इसकी? l, लंबाई कितनी थी इसकी? 2x। कितनी थी आपकी? इसकी लंबाई कितनी है? 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 20, तो 20 दूना कितना? 40
मीटर, है ना। तो इस तरह से इसकी लंबाई भी निकल आई और चौड़ाई भी निकल आई। तो हम लिखेंगे अतः इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, लिख सकते हैं अतः इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, एक तरीका और भी था, आप चाहते कि संभव है या नहीं, तो इसमें 400 को इधर पक्षांतर करते, फिर इसकी मानक समीकरण से तुलना करते और विविक्तीकरण का फॉर्मूला लगा के उसको चेक करते कि ये संभव है या नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे संभव है और नहीं तो असंभव है, ऐसा भी निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अगर हो तो। ठीक है, देखिए आप, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग तो कितना दिया 20, और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ये स्थितियाँ संभव है या नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखो, आयु वाला कभी भी सवाल आता है, दो मित्रों की बात कर रहे हैं और उनकी आयु का क्या दिया है, योग दिया है ना। तो मानेंगे हम हल, माना पहले मित्र की आयु की वर्तमान आयु पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। कितनी मान ली, x वर्ष, है ना। योग कितना दिया, आयु का योग हमें दिया है 20 वर्ष। कितना दिया है, 20 वर्ष। तब दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, देखो, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, देखो पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष है, और दोनों की आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दिया है, 20 दिया है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, टोटल योग कितना है, दोनों की आयु का योग कितना है 20, उसमें से पहले मित्र की आयु का अगर हम घटा देते हैं तो किसकी आयु निकल आएगी, दूसरे मित्र की आयु निकल आएगी। तो दूसरे मित्र की आयु किस तरह हो जाएगी आपकी, 20 माइनस x। पहले मित्र की आयु x है, दोनों की आयु का योग कितना है 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु कैसे निकलेगी, टोटल योग में से, दोनों की आयु के योग में से अगर पहले मित्र की आयु घटा देते हैं तो दूसरे मित्र की आयु निकल आएगी। ठीक है, मान लो जैसे पहले मित्र की आयु 5 वर्ष थी, ठीक है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 5 मतलब आपका हो जाएगा 15 वर्ष, इस तरह से। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है आपको यहाँ 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, देखो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा आपका x, ये कौन है, पहला मित्र है x वर्ष का। ठीक है, 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, x माइनस 4। ठीक है, और दूसरा मित्र कौन है, ये आपका 20 माइनस x। ठीक है, तो 4 साल पहले, तो इसमें से भी 4 माइनस कर दें। ठीक है, तो दोनों को हमने कहाँ पहुँचा दिया, 4 साल पहले पीछे पहुँचा दिया। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ये 4 साल पहले पहले मित्र की आयु है और ये 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु है, इनका गुणनफल कितना था, 48 था। ये क्वेश्चन में दिया गया था कि 4 साल पहले, तो दोनों को पहले दोनों में से -4 कर दिया, तो दोनों कहाँ पहुँच गए, वर्तमान आयु से 4 साल पीछे पहुँच गए, और उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। अब सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 4 इंटू, ठीक है, 20 में से 4 घटाया कितना आएगा, 16 माइनस x, और इजिकल टू कितना, 48। अब देखो x का गुणा पहले 16 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 16x। ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर -4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 16 में, तो माइनस प्लस माइनस 16 चौक 48 कितना होता है, 16 दूना 32, है ना, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। फिर माइनस माइनस प्लस x का 4 में करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, देखें तो कितना हो गया आपका, ये है ना, x का x में 16 में किया 16x हो गया, x का माइनस x में किया तो माइनस x स्क्वायर हो गया, 4 का 16 में किया कितना आ गया 64 हो गया, और -4 का माइनस x में किया तो माइनस प्लस 4x हो गया, इजिकल टू 48 था, इसको इधर ले आए, किसका हो जाएगा, सॉरी इसको इधर लेने दे, 48 हो गया। ठीक है, फिर ये आपका देखो माइनस का x स्क्वायर ऐसा कैसे ही, ठीक है,
16 और 4 कितना हो गया, प्लस का 20x हो गया, ठीक है, और माइनस का 64 है, इजिकल टू कितना 48। अब इनको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इनको उधर ले जाएंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का बनाना है, इसको माइनस का है, तो ये उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, ये माइनस था तो किसका हो गया आपका, प्लस का, और ये अपनी जगह पर है तो प्लस का कितना रहेगा 48, और इजिकल टू कितना बचा, इधर जीरो बचा उसको आगे लगा दिया, ठीक है। फिर से देखें, ये उधर गया प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये अपनी जगह पर था तो प्लस का ही है, और इधर इधर जीरो बचेगा उसको हम आगे लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे रहेगा, 20x भी ऐसे रहेगा, माइनस का 20x, ठीक है, प्लस दोनों प्लस के हैं जुड़ेंगे, है ना, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, है ना, कितना हो रहा है, इतने हो रहा है, ठीक है, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11, ठीक है, इतना हो रहा है। अब इसके वो बराबर क्या है आपका 0, है ना। अब इसकी तुलना करते हैं, ABC का मान लिख लेते हैं क्योंकि इसको हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसा संभव है या नहीं है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, इसका गुणांक कितना है 1, तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, और C की वैल्यू कितनी है 112, ठीक है। विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, है ना। तो D इज इक्वल टू, B की वैल्यू कितनी है आपकी -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 112, तो D इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 20 इंटू 20 400, माइनस है और आगे प्लस है तो सब माइनस के रहेगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 4 का 1 में गुणा किया 4 ही आएगा, 4 का गुणा 112 में किया तो कितना आ जाएगा आपका 448, 448। अब ये प्लस ये माइनस घटेगा, बड़ी नंबर माइनस का है तो माइनस का है, तो डी का मान कितना जाएगा आपका माइनस का 48 जाएगा, ठीक है, माइनस का 48 आ गया, मतलब चूंकि डी क्या हो गया, छोटा हो गया जीरो से, है ना, डी लेस देन है किसके, जीरो से, ठीक है, डी जीरो से छोटा है तो अस्तित्व होगा ही नहीं, अस्तित्व नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, इस ये निकालना संभव नहीं है, ठीक है। हमसे यही पूछा था, निम्न स्थितियां संभव है यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें, चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है अतः इनकी आयु निकालना संभव या निम्न स्थितियां संभव नहीं है, ऐसा लिख देंगे, अतः निम्न स्थितियां संभव नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया वो स्थिति संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि डी का मान क्या है माइनस का 48 है, ठीक है। क्योंकि अब जब हम डी का मान निकालेंगे रूट के अंदर -48, तो -48 क्या है, इमेजिनरी अंक है आपका, माइनस रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में होती है तो इमेजिनरी होती है, ठीक है ना, इसलिए मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होती है, इसलिए उसको निकालना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर, मतलब ये परिमाप दिया 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर, कि एक पार्क को बनाना संभव है और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है, यह हमें बताना है, उसकी लंबाई चौड़ाई बताना है, ठीक है, और उसका परिमाप दिया है और आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। अब ये देखो, ये परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया, तो इससे हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो ये वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। हमें पता है कि जो सभी वर्ग होते हैं वो आयत भी होते हैं, ठीक है, तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई मानेंगे, है ना, ठीक है। कैसे मानेंगे वो देखें आप, परिमाप दिया हुआ है ना, तो माना क्या है आपका, पार्क दिया है, पार्क की लंबाई को कितना मान लिया हम, x, मीटर में दिया है आपका, देखो क्वेश्चन, तो मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को क्या मान लिया हम, बाई मीटर, ठीक है, बाई मान सकते हैं, x और बाई भी मान सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं
तो बस लंबाई को अगर x मीटर माने तो भी आपका आगे जाके चौड़ाई निकल सकती है। देखो लंबाई को अगर x मीटर मान ले, चौड़ाई कैसे निकल सकती है, परिमाप आपको दिया है ना, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई अपन निकालेंगे, बस लंबाई मान लो, चौड़ाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लंबाई हो गई। अब चूंकि परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है अपने को 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर दिया है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, 1 मिनट, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इजिकल टू कितना 80 दिया है आपको, है ना। अब 2 इंटू वाला डिवाइड में पहुंच जाएगा। लंबाई का मान कितना माना अपन ने, x, प्लस चौड़ाई को हम देखो लंबाई को किससे दर्शाते, l से दर्शाते, चौड़ाई को किससे दर्शाते, b से। तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। आप चाहे तो b मान सकते हैं या नहीं तो चौड़ाई भी लिख सकते हैं। चलो चौड़ाई लिख दें, चौड़ाई, ठीक है, इजिकल टू, है ना। ये 2 इंटू वाला कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से भाग देंगे तो x प्लस चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 40। फिर चौड़ाई निकालेंगे यहाँ से, तो चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, चौड़ाई बराबर 40, और ये प्लस का x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का x मीटर में, ठीक है। तो ये तो लंबाई तो हमने मानी थी, चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस x। कैसा ही परिमाप दिया था, परिमाप में फॉर्मूला लगा दिया आयत का, आप चाहे तो वर्ग का भी लगा सकते थे, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई का मान x माना था, चौड़ाई को हमने माना नहीं था कुछ भी, बराबर कितना 80, और इंटू वाला 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में पहुंच गया, 2 से भाग दिया 40 आ गया, और इस x को उधर ले गए तो 40 माइनस x, ये चौड़ाई आ गई, ठीक है। 2 चीज़ आ चुकी है ना। अब हमें क्या दिया, क्षेत्रफल, है ना। चूँकि क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमने इसको माना क्या है, आयत माना है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आपका, इस चौड़ाई को 20 से दर्शा सकते हैं ना, ठीक है, कितना 400। लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो लंबाई कितनी है x ब्रैकेट में, चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई हमने हमारे ये 40 माइनस x, 40 माइनस x इजिकल टू कितना 400, है ना। गुणा कर देते हैं हम, x का 40 में किया तो कितना आ गया आपका 40x माइनस x का प्लस माइनस x में किया प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू कितना बचा आपका 400। अब ये 400 देखो x स्क्वायर माइनस का है तो इसको पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये अपनी जगह पर है तो किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा, वो बराबर इधर 0 बचता है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ लगा लेते हैं, आगे लगा लेते हैं इस तरह से। अब इससे इसकी तुलना करेंगे तो ABC का मान निकालेंगे, विविक्तीकर निकाल के पता करेंगे कि ये अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो D निकालेंगे तो इसके लिए A की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर के साथ का गुणांक कितना है 1, B की वैल्यू कितनी है, x के साथ का गुणांक कितना है माइनस का 40, और C की वैल्यू कितनी है आपकी 400, ठीक है। चूँकि विविक्तीकर का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, तो D की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो D इजिकल टू B का स्क्वायर, है ना, B की वैल्यू रख देते हैं अपन कितनी है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू है 1 इंटू C की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। D इजिकल टू माइनस का बर करेंगे तो प्लस आएगा, 40 का 40 इंटू 40 तो 2 जीरो तो लगा ही लेते हैं, 4 चुक 16 होता है 1600, और माइनस 4 का गुणा 4 में किया तो 16 आ गया, और ये 2 जीरो है लगा दी, ठीक है 1600। तो D का मान कितना आ गया आपका 0। अगर D का मान 0 आता है तो हमें पता है मूल क्या, मूलों का अस्तित्व होता है ना, ठीक है। और मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा था, है ना, क्या परिमाप ये और मीटर वाले पार्क बनाना संभव है ना। तो चूँकि मूलों का अस्तित्व है, हम लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। अब होगा, अगर मूलों का अस्तित्व है तो ऐसा पार्क बनाना संभव है ना। तो हम आगे हम मूल निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पीछे पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी
प्लस √d/2 है, एक तो ये, और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। ये दो फॉर्मूले, एक प्लस का और एक माइनस का, इसमें वैल्यू रख देते हैं, x के मान आ जाएंगे, वही इसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी, ठीक है ना। तो x का मान देखते हैं कितना आएगा आपका, x = -b माइनस, देखो b की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ b की वैल्यू कितनी है -40, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर -40 प्लस रूट में d की वैल्यू कितनी है 0 और /2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 0 है, इस तरह से वैल्यू रख दी। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ रख देंगे x = -40 b की वैल्यू है, और ये माइनस का रूट में 0 और /2 इंटू a की वैल्यू 1, x = है ना, दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया आपका +40, और ये √0 का मतलब 0 हो गया, 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, /2। बिल्कुल इसी प्रकार x बराबर -+40 और /2, तो उसे कैसे करेंगे, तो x का मान कितना आ गया 20, और यहाँ भी x का मान कितना आ गया आपका 20, ठीक है, कितना आ गया 20। तो हमें पता था बराबर मूल होंगे तो कोई सा भी एक मान लिख सकते हैं, है ना। तो हमने लंबाई कितनी मानी थी, x मानी थी, x का मान कितना आ गया 20, है ना। तो अतः लंबाई कितनी हो गई, लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना था, अतः लंबाई कितनी थी x मीटर, x की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 मीटर, है ना। और चौड़ाई कितनी निकली थी, चौड़ाई हमने निकाली थी 40 - x मीटर, देखो आप यहाँ ये चौड़ाई थी आपकी 40 - x मीटर, ठीक है। तो 40 - x की वैल्यू कितनी आई थी 20, है ना, और मीटर में है ये, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में चाहे तो कि अतः ये क्या होगा, एक वर्गाकार पार्क होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर, है ना। जो वर्ग होता है वो आयत तो होता ही है, ठीक है, आयत और वर्ग मतलब जो हर एक आपका वर्ग आयत होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको आयत भी बोल सकते हैं और वर्ग भी बोल सकते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें हमने निकाल लिया, स्थिति बता दिया है या नहीं, ठीक है। इस तरह से हमारा आज जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर रहेगा समांतर श्रेणी, उसको सॉल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, देखिए।